बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार पर विश्लेषण जारी है। इसी कड़ी में अब इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहली बार बयान सामने आया है। उन्होंने रामनिवास रावत की हार पर चिंता जताई है, लेकिन प्रचार नहीं करने को लेकर जो स्पष्टीकरण दिया उस पर एक अलग ही बहस गर्मा गई है। आखिर सिंधिया के बयान के पीछे के मायने क्या है और हार के बाद ही सिंधिया ने यह बयान क्यों दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। विजयपुर उपचुनाव में बुलाया नहीं गया या पुरानी बात ने आने नहीं दिया। रावत की हार पर सिंधिया के बयान से गरमाई बहस। मध्य प्रदेश बीजेपी में कलह की धमक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने विजयपुर उपचुनाव में मिली बीजेपी की हार को लेकर अपने ही पार्टी को सवालों में खड़ा कर दिया। वो प्रचार के लिए क्यों नहीं आए, इसके जवाब में उन्होंने कहा, मुझे विजयपुर में प्रचार के लिए नहीं बोला गया। इस बयान में खुद की पार्टी को लेकर सिंधिया की नाराजगी झलक रही है। इसमें हमें चिंतन करना होगा, जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। बीजेपी की हार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह बयान विस्फोटक साबित हो सकता है, क्योंकि पहले यही माना जा रहा था कि जिस वक्त सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए तब रामनिवास रावत ने साथ नहीं दिया था। लेकिन अब जब रावत ने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा तो पुरानी बातों की वजह से सिंधिया प्रचार में नहीं दिखे। लेकिन यहाँ तो सिंधिया कह रहे हैं कि पार्टी ने ही नहीं बुलाया। इधर कांग्रेस को भी तंज कसने का एक मौका मिल गया है। कांग्रेस कह रही है कि सिंधिया का अब बीजेपी से मोह भंग हो गया है। देखिए, ऐसा है कि किसी की शादी तो थी नहीं कि पीला चावल, या तो बीटी शर्मा का शादी मानते हैं तो बीटी शर्मा जी को पीले चावल भेजने थे। और सिंधिया जी को भूलना नहीं चाहिए कि उसी से सांसद है, उसी से केंद्रीय मंत्री है। लगता है कि सिंधिया जी का मन तो नहीं भरा गया भारतीय जनता पार्टी से। इधर सिंधिया के चुनाव प्रचार को लेकर दिए बयान पर फिलहाल बीजेपी संगठन ने चुप्पी साध ली है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री तक ये कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व भी इस पर कुछ बता पाएगा। सर, ये ग्वालियर में बोल रहे हैं कि मुझे तो चुनाव प्रचार के लिए बुलाया ही नहीं गया। मुझे लगता है कि ये पार्टी का नेतृत्व बता पाएगा किसी की बातचीत हुई कि नहीं हो पाई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजयपुर उपचुनाव प्रचार में नहीं आने को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बयान दिया है उससे बीजेपी संगठन पर ही सवाल खड़ा होता है कि ग्वालियर चंबल में इतने प्रभावशाली नेता को दरकिनार क्यों किया गया, और अगर पार्टी ने सिंधिया को बुलाया फिर भी वो नहीं आए तो भी ये विश्लेषण का विषय है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खासकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। ब्यूरो रिपोर्ट IANS 24/7।